नमस्कार मित्रों। भगवान श्री राम का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श और मर्यादा का प्रतीक माना गया है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पुरुषोत्तम थे जिन्होंने जीवन की प्रत्येक स्थिति में धर्म, नीति और न्याय का पालन किया। उनका जन्म, बाल्यकाल, वनवास, रावण वध और अयोध्या लौटने के बाद राज्याभिषेक, ये सभी घटनाएं राम कथा का हिस्सा हैं, जो हर भारतीय के हृदय में बसी हुई हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है कि जब श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने स्वेच्छा से अपने लौकिक शरीर को त्याग दिया? क्या उनकी मृत्यु सामान्य थी या उसमें भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा था? आइए इस पौराणिक वृतांत में विस्तार से जानते हैं कि भगवान श्री राम ने इस धरती से कैसे प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान श्री राम ने जब रावण वध कर सीता माता को पुनः प्राप्त किया और उनका राज्य तिलक हुआ, तब समस्त अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए। राम राज्य की स्थापना हुई और पूरे राज्य में न्याय, शांति और धर्म का राज्य होने लगा। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन अयोध्या की प्रजा में एक धोबी ने अपनी पत्नी पर संदेह किया और उसे घर से निकाल दिया। जब श्री राम तक यह बात पहुंची तो वे विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि जब प्रजा का एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी पर लांछन लगा रहा है, जो कि केवल लंका में रहने के कारण है, तो एक राजा के रूप में उन्हें भी अपनी मर्यादा का पालन करना होगा। इसी कारण उन्होंने भारी मन से सीता माता का परित्याग किया और उन्हें आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भिजवा दिया। सीता माता ने वहीं रहकर लव और कुश को जन्म दिया। समय बीता और लव कुश बड़े हुए। उन्होंने राम कथा का गायन किया, युद्ध किया और अंततः श्री राम को झांत हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। सीता माता ने अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए धरती माता को पुकारा और धरती में समा गईं। इस घटना से श्री राम का हृदय टूट गया। उन्होंने सीता माता को खो दिया था, इस बार सदा के लिए। यह श्री राम के जीवन की सबसे दुखद घटना थी, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया, लेकिन उनका मन अब सांसारिक कार्यों में नहीं लग रहा था। उनका मन वैराग्य की ओर बढ़ चला था। उन्हें झांत था कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे जानते थे कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं और अब उन्हें अपने धाम लौटना है। तभी एक दिन अयोध्या नगरी में एक रहस्यमय संत प्रकट हुए। वह कोई साधारण अर्षि नहीं थे, बल्कि स्वयं काल थे, ईश्वर का वह स्वरूप जो प्रत्येक जीव के जीवन का अंत सुनिश्चित करता है। उन्होंने श्री राम से एकांत में वार्ता करने की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जब तक वे काल पुरुष से वार्ता करें, कोई भी भीतर न प्रवेश करे। उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त किया और भीतर काल के साथ चर्चा करने लगे। काल ने श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, अब समय आ गया है कि आप इस माया लोक को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में लौटें। आपने पृथ्वी पर जो कार्य किया है वह संपन्न हो चुका है। अब आपको विष्णु लोक लौटना है। श्री राम ने इस बात को स्वीकार किया, किंतु शर्त यह थी कि जब तक वार्ता चले, यदि कोई भीतर प्रवेश करे तो उसे मृत्यु दंड देना अनिवार्य होगा। यह एक कठिन परिस्थिति थी। उसी समय देवर्षि नारद और महर्षि दुर्वासा अयोध्या आए और उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण ने मना किया, परंतु दुर्वासा अर्षि ने क्रोधित होकर शाप देने की धमकी दी कि यदि उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया तो वे अयोध्या का सर्वनाश कर देंगे। राज्य की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया और वे भीतर चले गए। श्री राम को वचन का पालन करना पड़ा। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु का दंड नहीं दिया, परंतु उन्हें यह कहा कि अब तुम इस लोक में नहीं रह सकते, तुम्हें शरीर त्याग करना होगा। लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए और योग बल से अपने शरीर का त्याग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। लक्ष्मण के त्याग से श्री राम और भी अधिक व्यथित हो गए। उन्होंने सबको राज्य सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने भरत को बुलाकर कहा कि वे कुश और लव को राज्य सौंपें और स्वयं वैकुंठ प्रस्थान करने जा रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों, भाइयों और गुरु वशिष्ठ से अनुमति ली और सरयू नदी की ओर चल पड़े।
उस दिन हजारों अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल पड़े, यह कहते हुए कि जब प्रभु जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ चलेंगे। सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम ने समस्त प्रजाजनों को आशीर्वाद दिया, उनके समक्ष मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे जल में प्रवेश करने लगे। यह दृश्य अत्यंत विलक्षण और रहस्यमयी था। जैसे जैसे वे जल में आगे बढ़े, उनका स्वरूप तेजोमय होता गया। कुछ लोगों ने देखा कि उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई सूर्य जल में समा रहा हो। यह श्री राम का पृथ्वी पर अंतिम दर्शन था। वह जल में समा गए और उसी क्षण वे अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। यह दृश्य केवल योग बल से दृष्टि प्राप्त साधु और देवताओं ने देखा। शेष अयोध्यावासी तो बस यह देख पाए कि उनके आराध्य सरयू जल में समा गए। श्री राम का यह अंत कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक लीला थी, लोक कल्याण हेतु आया एक दिव्य अवतार, जिसने अपने कार्य की पूर्णता के पश्चात लौकिक शरीर का त्याग कर वापसी की। कई पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम सरयू में समाये तो उनके साथ अनेक प्रजाजन भी जल में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने भी वैकुंठ धाम प्राप्त किया। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का यह प्रस्थान पृथ्वी से नहीं बल्कि एक द्वार खोलने जैसा था, वैकुंठ का द्वार जो सरयू के जल में खुला था। उन्होंने अपने लोक का दरवाजा खोला और वहीं से वापस अपने असली स्वरूप में लौट गए। उनके इस प्रस्थान के बाद अयोध्या में अनेक वर्षों तक लव और कुश ने राज्य किया। श्री राम की मृत्यु या प्रस्थान केवल एक शारीरिक अंत नहीं था, वह इस बात का प्रतीक था कि जब एक दिव्य आत्मा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेती है तो वह इस संसार को छोड़कर अपने मूल स्थान को लौट जाती है। श्री राम ने मर्यादा, त्याग, न्याय, धर्म और प्रेम का जो संदेश दिया वह मृत्यु के बाद भी अमर हो गया। यह कथा केवल भावनात्मक नहीं, गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से भी भरी हुई है। यह हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। श्री राम ने अपनी लीला के अंत में यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा जीवन वही है जो लोक कल्याण, सत्य और धर्म के लिए जिया जाए, और जब उस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो मोह और बंधन त्याग कर अपने परम धाम की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो मित्रों, हम करते हैं कि अब आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि प्रभु श्री राम की मृत्यु आखिर हुई कैसे। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अद्भुत विचार चैनल सदा आपके लिए ऐसे दिलचस्प विषयों की जानकारी लाता रहेगा। धन्यवाद।